हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अपनी संस्कृति में। दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से महाग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत, महाशिव पुराण और वास्तु के बारे में नई नई जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको इस टाइप की जानकारी लेने में आप इंटरेस्टेड हो और आपको मेरे चैनल की वीडियोस में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है और अच्छी लगती हैं, तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय हनुमान जी जो आप लिखना चाहे वो आप लिखे बिना मत जाना। और जी हाँ, वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रामायण और महाभारत काल के 9 ऐसे लोग जो आज भी जिंदा होने के जिनके प्रमाण कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। महाभारत के युद्ध के बाद बहुत से योद्धा बच गए थे, लेकिन उनमें से 18 विशेष थे। महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी 18 योद्धा कुल बच गए थे। उसके बाद हम बात करेंगे कि 9 ऐसे कौन से महाभारत के और रामायण के योद्धा हैं और ऋषि हैं जिनको आज भी जिंदा माना जाता है। तो दोस्तों, इस श्रृंखला में सबसे पहला नाम आता है महर्षि वेदव्यास जी का। महर्षि वेदव्यास का नाम कृष्ण द्वैपायन था। वे प्राचर ऋषि और सत्यवती के पुत्र थे। वेदों के भाग करने के कारण उन्हें वेदव्यास कहा जाने लगा। उन्होंने ही महाभारत को गणेश जी से लिखवाया था। वे 28वें वेदव्यास थे। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को महर्षि वेदव्यास का ही पुत्र माना जाता है। इन्हीं 3 पुत्रों में से एक धृतराष्ट्र के यहाँ जब कोई पुत्र नहीं हुआ तो महर्षि वेदव्यास की कृपा से ही उनको 99 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ था। महर्षि व्यास पितामह भीष्म के सौतेले भाई थे। कहते हैं कि ऋषि वेदव्यास कली काल के अंत तक जीवित रहेंगे, तब वे कल्कि अवतार के साथ होंगे। माना जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद बहुत समय तक सार्वजनिक जीवन में वो रहे। उसके बाद वह तप और ध्यान करने के लिए हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में लौट गए। कलयुग के शुरू होने के बाद वेदव्यास के बारे में कोई ठोस जानकारी या दस्तावेज अभी तक उपलब्ध नहीं है। हालांकि कहा जाता है कि प्रथम जातक में उन्हें बोधिसत्व कहा गया है, दूसरे जातक में उन्हें महाभारत का रचयिता कहा जाता है। इससे जुड़ा हुआ व्यक्ति बताया गया है। दूसरे योद्धा आते हैं महर्षि परशुराम। वैसे परशुराम तो रामायण के काल में के पहले से ही जीवित हैं। इनके पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। ऋचिक सत्यवती के पुत्र जमदग्नि रेणुका के पुत्र परशुराम थे। रामायण के परशुराम का उल्लेख तब मिलता है जब भगवान श्री राम सीता स्वयंवर के मौके पर शिव धनुष को तोड़ देते हैं। तब परशुराम यह देखने के लिए तब महाभारत में परशुराम का उल्लेख पहली बार जब मिलता है जब वे भीष्म पितामह के गुरु बने और एक प्रसंग के अनुसार उनका भीष्म के साथ युद्ध भी हुआ था। दूसरा, जब वे भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र प्रदान करते हैं। और तीसरा, जब वे कर्ण को ब्रह्मास्त्र की शिक्षा देते हैं। जी हाँ, महर्षि परशुराम ने इतना कुछ किया है। उनके 3 ये उल्लेख विशेष तौर से मिलते हैं। जब भगवान श्री राम सीता स्वयंवर के मौके पर शिव का धनुष तोड़ देते हैं, तब परशुराम यह देखने के लिए सभा में आते हैं कि आखिर यह धनुष किसने तोड़ा, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि कौन ऐसे योद्धा हैं और कौन है जो माता सीता के साथ जिनका विवाह होगा। मान्यता है कि परशुराम भी चिरंजीवी है। वे भी महर्षि वेदव्यास की तरह कली काल में कल्कि अवतार के साथ होंगे। कठिन तप से प्रश्न हो भगवान विष्णु ने उन्हें यह कल्प के अंत तक तपस्यारत भूलोक पर रहने का वर दिया हुआ है। तो माना जाता है कि आज भी भगवान परशुराम तपस्या में लीन हैं। उसके बाद तीसरा नाम आता है महर्षि दुर्वासा का। जी हाँ, महर्षि दुर्वासा के बारे में ऐसा कोई नहीं है कि जो नहीं जानता हो।
वे कितने क्रोधित ऋषि थे, इसके बारे में तो शायद अभी तक किसी को पता भी नहीं है। रामायण अनुसार महर्षि दुर्वासा राजा दशरथ के भविष्यवक्ता थे। इन्होंने रघुवंश के लिए बहुत भविष्यवाणी भी की थी। दूसरी ओर महाभारत में महर्षि दुर्वासा कुंती को मंत्र देते हैं तो द्रौपदी की परीक्षा लेने के लिए अपने 10,000 शिष्यों के साथ उनकी कुटिया पहुंच गए थे। एक जगह वे कृष्ण के पुत्र सांब को श्राप देते हुए भी बताए गए हैं। महाभारत काल में भी उनके होने की चर्चा की कई जगह की गई है। उन्हें भी चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। जी हाँ, चौथा नाम आता है जामवत की। क्या जामवत आज भी जिंदा है? परशुराम और हनुमान से भी लंबी उम्र है अग्निपुत्र जामवंती जी की, क्योंकि उनका जन्म सतयुग में राजा बलि के काल में हुआ था। जामवंत त्रेता युग राम के साथ थे और द्वापर युग में श्री कृष्ण के ससुर बने थे। भगवान श्री कृष्ण को श्यमंतक मणि के लिए जामवंत के साथ युद्ध करना पड़ा था। जब श्री कृष्ण युद्ध जीत रहे थे तो जामवंत को आश्चर्य हुआ। उन्होंने तब अपने प्रभु श्री राम को पुकारा और उनकी पुकार सुनकर श्री कृष्ण को अपने राम स्वरूप में आना पड़ा। तब जामवंत ने समर्पण कर अपनी भूल स्वीकारी और उन्होंने मणि भी दे दी और श्री कृष्ण से निवेदन किया कि आप मेरी पुत्री जामवंती से विवाह कर लीजिए। जामवंती कृष्ण के संयोग से महाप्रतापी पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम सांब रखा गया था। इस सांब के कारण ही कृष्ण कुल का नाश हो गया था। जामवंत आज भी जीवित है क्योंकि उन्हें भी प्रभु श्री राम से एक वरदान मिला था कि वे भी कल की अवतार के समय उनके साथ होंगे। उसके बाद जिस योद्धा का नाम आता है उन्हें कौन नहीं जानता, वो है सर्वशक्तिशाली और भक्तों के कृपालु हनुमान जी। हनुमान जी के कारण ही राम और रावण युद्ध में श्री राम जी ने विजय प्राप्त की थी। उनका प्रताप तो चारों युगों में है। वे त्रेता युग में श्री राम के समय भी थे और द्वापर युग में श्री कृष्ण के समय में भी थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में हनुमान जी के कारण ही पांडवों को विजय मिली थी। अर्जुन और श्री कृष्ण को उन्होंने उनकी रक्षा करने का वचन दिया था, तभी तो वे उनके रथ के ध्वज पर विराजमान हो गए थे। इससे पहले वे भीम का अभिमान को चूर चूर कर देते। जब एक जंगल में भीम उनसे अपनी पूंछ हटाने को कहता है तो हनुमान जी कहते हैं तू तो शक्तिशाली है, तू ही मेरी पूंछ हटा दे। लेकिन भीम अपनी सारी शक्ति लगाकर भी जब वह पूंछ नहीं हटा पाए तो वे समझ गए कि यह कोई साधारण वानर नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी है। उसके बाद छठा नाम आता है मायासुर का। रावण की पत्नी मंदोदरी के पिता अर्थात रावण के ससुर थे। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा थे तो असुरों के शिल्पी मायासुर थे। मायासुर ने रामायण काल में कई विशालकाय भवनों और शास्त्रों का निर्माण किया था। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार मायासुर कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी दिति का पुत्र था। यह ज्योतिष, वास्तु और शिल्प के प्रकांड विद्वान थे। इसका मतलब मायासुर सतयुग में भी थे। मायासुर ने ही महाभारत में युधिष्ठिर के लिए सभा भवन का निर्माण किया था जो मैं सभा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी सभा के वैभव को देखकर दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करने लगा था और कहीं ना कहीं इसी ईर्ष्या महाभारत में युद्ध का कारण बनी थी। मायासुर ने द्वारका नगरी के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाई थी। मैंने दैत्यराज वृष पर्वन के यज्ञ के अवसर पर बिंदु सरोवर के निकट एक विलक्षण सभागृह का निर्माण कर अपने अद्भुत शिल्प शास्त्र के ज्ञान का परिचय दिया था। मायासुर आज भी जिंदा है। उसके बाद नाम आता है दोस्तों अश्वत्थामा का। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र और रुद्रा का अवतार था। अश्वत्थामा को संपूर्ण महाभारत के युद्ध में कोई हरा नहीं सका था। हालांकि इसमें संदेह है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है या नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें 3000 वर्षों तक शरीर भटकने का श्राप दिया था। कुछ लोग भविष्य पुराण का हवाला देकर कहते हैं कि वे कलयुग के अंत में जब कल की अवतार होगा तो उनके साथ मिलकर धर्म के खिलाफ लड़ेंगे। यह अलग बात है कि शाप से मुक्त होने के बाद भी अश्वत्थामा अपनी इच्छा से जिंदा हो, क्योंकि इतने 1000 वर्षों तक जिंदा रहने वाला सामान्य मनुष्य भी खुद की शक्ति से ही जिंदा रहना सीख जाता है और वो तो अश्वत्थामा थे। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है कृपाचार्य का। महाभारत के अनुसार कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के कुल गुरु थे। कृपाचार्य गौतम ऋषि पुत्र हैं और उनकी बहन का नाम कृपी। कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा हैं।
महाभारत युद्ध में कृपाचार्य ने भी पांडवों के विरुद्ध कौरवों का साथ दिया था। कृपाचार्य की गणना 7 चिरंजीवियों में की जाती है, जिनमें विभीषण, राजा बलि भी शामिल है। उसके बाद लास्ट नाम आता है महर्षि मार्कंडेय का। भगवान शिव के परम भक्त हैं ऋषि मार्कंडेय। इन्होंने शिव जी को तप कर प्रश्न किया और महामृत्युंजय मंत्र सिद्धि के कारण चिरंजीवी बन गए। मार्कंडेय ऋषि वनवास के दौरान युधिष्ठिर को रामायण सुनाकर धैर्य रखने की सलाह देते हैं। दूसरी ओर महर्षि जैमिनी के मन में महाभारत, कृष्ण और उसके युद्ध को लेकर कुछ संदेह था, तो मार्कंडेय ऋषि ही उनके संदेह का निवारण करते हैं। मार्कंडेय ऋषि को भगवान शिव से चिरंजीवी होने का वरदान मिला हुआ है।